हेलो साथियों, एसएम स्टडी 333 में आपका स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए साथियों, तो चलते हैं प्रश्न की ओर। क्या कहते हैं, एक व्यक्ति एक वस्तु 120 रुपये में खरीदता है और वह उसे 20% लाभ पर बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कर कीजिए। ऑप्शन इस प्रकार की हैं: 140, 144, 180 और 240। चलिए साथियों, तो इसे बनाते हैं। साथ में बताना चाहूँगा, ये जो किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वह हमेशा 100% की वैल्यू होता है। तो जैसे कि 120 रुपये में न खरीदा था वो वस्तु को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 की वैल्यू 120, यानी कहने का मतलब है ये जो क्रय मूल्य जो होता है हमेशा 100% की वैल्यू होती है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितना हुआ, तो 120। बेचता कितना में है, तो 20% लाभ पर, तो 120% की वैल्यू निकालिए। ओके, जब 100% की वैल्यू है 120, तो 120% की वैल्यू निकालिए। क्यों? क्योंकि कहता है 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है ना, 20% के लाभ पे। जब कहा जाएगा 20% के लाभ पर बेचने वाली बात, तो आप क्या कीजिएगा, तो 100 में उसको जोड़ दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 20 है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 होगा। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अगर आपको 10% रहेगा, तो आप 110% की वैल्यू निकालेंगे। क्या? तो निकालिए। 100% की वैल्यू है तो 120, तो 120% की वैल्यू निकालिए, तो क्या हो जाएगा, 120, ये वाला 120 गुना ये वाला 120 और भाग दे दीजिए 100 से, ये वाला 100 से। 0 0 कट गया, और 12 12 का जो आप गुना करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो यही इस क्वेश्चन की आंसर हुई। 144 रुपये में वह उस वस्तु को बेचेगा। ओके साथियों, एक बार और समझ लीजिए। ये जो क्रय मूल्य जो होता है, जिस मूल्य पे खरीदता है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। तो ये क्रय मूल्य जो होता है हमेशा 100% की वैल्यू होता है। आप 20% के लाभ पे बेच रहा है, तो हम 120% की वैल्यू निकालेंगे। तो 100% की वैल्यू 120, तो 120% की वैल्यू निकालेंगे तो 120 गुना में 120 और बटा में 100 कितना हो जाएगा, 144 रुपये। ओके साथियों, चलिए तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, तो फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस प्रकार की है। क्या कहते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये है, उसे 10% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ऑप्शन इस प्रकार की है: 610, 620, 660 और 700। चलिए साथियों, तो इसे बनाते हैं। जिस प्रकार मैंने पिछले क्वेश्चन को बनाया है उसी प्रकार बनाते हैं। चलिए, क्या लिखेंगे, 100% की वैल्यू, क्योंकि क्रय मूल्य दिया हुआ है ना, तो 100% की वैल्यू। ठीक है ना, तो 100% की वैल्यू कितना है, तो कहिएगा 600 रुपया, है ना। 100% की वैल्यू 600 रुपया। जब 100% की वैल्यू 600 रुपया है, तो निकलना कितना है, 110% की वैल्यू, क्योंकि 10% लाभ है, तो हमें निकालना है 110% की वैल्यू। तो 110% की वैल्यू निकालिए, तो क्या लिखेंगे, 600 गुना में 110, अब भाग दे दीजिए 100 से। काटिए, 0 0 कट गया, कितना बच गया, 6 गुना में 11 यानी 11 6 66, उस पर एक जीरो दे दीजिए, यानी 660 रुपया। जो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। क्या किए साथियों, 100% की वैल्यू 600 रुपया, 110% की वैल्यू निकालेंगे, तो 600 गुने में 110 भाग दे दीजिए 100 से, 0 0 कट जाएगा, गुना करके जितना आएगा वह उसका आंसर माना जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ओके साथियों, चलिए तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, तो फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस प्रकार की है। क्या कहते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है, 20% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन इस प्रकार की है: 520, 480, 420
और 400। चलिए साथियों, तो इसे बनाते हैं। साथियों, क्रय मूल्य होता है 100% की वैल्यू, तो क्या लिखेंगे 100%। 100% बराबर कितना 500। तो इस क्वेश्चन में जो है 20% की हानि पर बेच रहे हैं। लाभ पर रहते हैं तो हम क्या करते हैं 100 में लाभ को जोड़ देते हैं, लेकिन हानि पर रहेगा तो 100 में से उसे घटा दीजिए। तो 100 में से जब 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80। तो 80% की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 500 गुना में 80, अब भाग दे देना है वही 100 से। ठीक है ना, काट दीजिए, 0 0 कट गया, अब गुना करके कितना होगा तो 8 पंचे 40, उस पर एगो 0, यानी कहने का मतलब 400 रुपया में वह बेचेगा, तो 20% की हानि होगी। ओके साथियों, चलिए तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, तो फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस प्रकार की है। क्या कहते हैं, एक वस्तु का सीपी 800 रुपया है, 5% की हानि पर बेचने पर एसपी क्या होगा। ऑप्शन इस प्रकार की है 760, 700, 600 और 660। चलिए साथियों, तो इसे बनाते हैं। क्या लिखेंगे 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितना तो 800। तब कितना परसेंट की वैल्यू निकालना है तो 100 में से 5 घटाए यानी 95, क्योंकि लॉस हो रहा है। तो 95% की वैल्यू क्या होगी तो 95% की जो वैल्यू होगी 800 गुना में 95 बटा में 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, कितना बच गया 95 गुना में 8। 95 और 8 को जो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 760। जो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। ओके साथियों, क्या किए हैं 100% की वैल्यू 800, तो 95% की वैल्यू 800 गुना में 95 बटा में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 95 गुने में 8 कितना हो जाएगा 760, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ओके साथियों, चलिए तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, तो फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो फिर इस प्रकार की है। क्या कहते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे 20% की हानि पर 200 रुपया में बेचा गया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो पहले आपको विक्रय मूल्य ही दे दिया। क्या दे दिया, विक्रय मूल्य ही दे दिया। तो देखिए कैसे बनाते हैं। ये जो विक्रय मूल्य है कितने परसेंट की वैल्यू है तो 20% की लॉस पे बेचा गया है वो वाला है, यानी 80% की वैल्यू है। तो हम क्या लिखेंगे 80% की वैल्यू बराबर कितना तो 200। 80% की वैल्यू 200, तो क्या कहता है क्रय मूल्य कहता है ना, यानी 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू निकालिए, तो क्या लिखेंगे 200 गुना में 100, भाग देना है कितना से 80 से। ओके, देखिए काटिए, 0 0 कट गया, 5 दूना 10 हुआ और 2 चौका 8 हुआ। 0 0 कट गया, 5 दूना 10 हुआ और 2 चौका 8 हुआ। ठीक है, फिर 4 से इसे काटिए, 4 पंचे 20 यानी 50, तो कितना हो जाएगा 50 गुना में 5 यानी कि 250 रुपया। ओके, क्या किया है 80% की वैल्यू 200, तो 100% की वैल्यू तो 200 गुना में 100 बटा में 80। काट दीजिए, जो काटिएगा तो कट करके जो आएगा वही इसका आंसर होगा, जो 250 है, ऑप्शन नंबर सी में। ओके साथियों, आज यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।